महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यकर्ताओं की यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी। मोबाइल से डिजिटलाइजेशन इंडिया के तहत आंगनवाड़ियों के केंद्र पर उपस्थिति अनुपस्थिति दर्ज करने के उपलक्ष्य में, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं द्वारा उस ट्रेनिंग का बहिष्कार करते हुए यहाँ पे धरना प्रदर्शन और हड़ताल के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। वह ट्रेनिंग उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रही है। तो क्या कारण है आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, पहला कारण तो ये है कि वहाँ पर नेट मिलेगा नहीं हमको, है ना, तो हम हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे, तो हम अनुपस्थित होंगे। उस कारण उस दिन का हमारा वेतन कट जाएगा। हम उपस्थित रहेंगे लेकिन वेतन कट जाएगा, तो हमारा वहाँ रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं रखता, पहली चीज। दूसरी चीज, साइका भी अनपढ़ है। अगर जैसे हमको यहाँ पे बुला लिया किसी कारणवश, तो वो भी वहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएगी अगर उससे मोबाइल देते हैं। तीसरा ये है कि जो कार्यकर्ता पुरानी है, जो 8वीं पास 5वीं पास जिन्हें रखा गया था, उन्हें इंग्लिश में कुछ तो उसमें दर्ज करना ही रहेगा, तो उनको करना आएगा नहीं, तो क्या वो उनके साथ किसी और को ले जाएंगे? तो 10,000 में क्या 2 व्यक्ति काम कर सकते हैं? इस जमाने में, महंगाई के जमाने में, आप ही बताइए। तो प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से आपको इस बातों पर क्या जवाब दिया गया? आपने ये बात विभाग में रखी? सब मौन है, ना मोबाइल दिया गया, ना डाटा, ना पैसा दिया गया, कुछ भी नहीं, बस ट्रेनिंग है, आ जाओ। उसमें डाटा बहुत डालते हैं सर, और वापस भी नहीं जाता है। ये बात सही है कि ग्रामीण टोले मजरों में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, और उस नेटवर्क की वजह से यदि आपकी अनुपस्थिति दर्ज हुई तो उसका जवाबदार कौन होगा? निश्चित ही आपकी इस बात पे विचार किया जाएगा। पूरी जानकारी डाल देते, हम घर पे बैठ के डालते, फिर नेट चले जाता है और फिर वो खोलते हैं तो बंद बताता, फिर मैडम बोलती है 2-4 दिन 8 दिन बाद में कि फिर से पूरा जानकारी डालो। मतलब ऐसी जानकारी, एक जानकारी को 2-2 4-4 बार डालना पड़ता है। कई आपका बार। नाम? लता भाटी। कहाँ से आप? कारोदा क्रमांक 1। और आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से निहारिका गोयल। निहारिका जी गोयल, ठीक है। निश्चित ही आपके मुद्दों में सच्चाई है, और यदि प्रशासन से और विभाग से हम इस बात की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यदि जो भी आपके पक्ष में निर्णय होगा, तो कुल मिला के हमारा देश तरक्की करना चाहिए। तालमेल बना के आप काम करिए। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसका निश्चित ही कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए। आखिर क्या है, देश में ऐसी स्थितियां क्यों हैं, तालमेल क्यों नहीं है नौकरियों में, क्या कारण है कि कार्यकर्ता आज आंगनवाड़ी केंद्र पे उपस्थित ना होकर, मीटिंग ट्रेनिंग में उपस्थित ना होकर, यहाँ पर एक सामूहिक छात्रावास में सत्यमेव जयते के तहत यहाँ पे सभी एकत्रित हैं। हितेश शर्मा, धार जिला, आवाज इंडिया न्यूज की ओर से रिपोर्ट। आज समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंगनवाड़ी में ट्रेनिंग हुई है, उसमें उपस्थिति दर्ज न कराकर सभी कार्यकर्ताएं छात्रावास के वहाँ पे विरोध दर्ज करा रहे हैं। क्या कारण है? सर, उनका कहना है कि जो काम है, ये जो पोषण ट्रैकर के पाया हुआ है, इसमें हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। हम रजिस्टर पे ही करेंगे जो पहले कर रहे थे उसी तरीके से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हर टोले मजरे में नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। कार्यकर्ताओं के द्वारा यह भी बताया गया कि जब हम नेट पे डालते हैं तो सर्वर डाउन होता है और वापस से हमें पूरी प्रक्रिया नए सिरे से 7-8 दिन बाद फिर शुरू करना पड़ती है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, कुछ तो प्रॉब्लम है उस ऐप में भी, क्योंकि अभी नया ऐप है। कुछ अपडेशन के लिए शासन स्तर से भी भारत सरकार को लिखा गया है, जैसे कि कीबोर्ड जो है वो हिंदी में उपलब्ध ना होना, और बहुत सारा डाटा जो है वो डिलीट करने की फैसिलिटी नहीं है। मान लीजिए अगर कार्यकर्ता से गलती से कुछ गलत डल गया तो उसको वो फिर क्लियर नहीं कर पाएगी। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स कुछ है, तो वो तो है, पर उनमें सुधार के लिए लिखा हुआ है शासन स्तर से। विभाग द्वारा इस असंतोष को मिटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है? सर, अभी तो वो लोग बैठे हुए हैं। हमने उनसे कहा है कि आप लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी समस्याएं हैं वो लिख के हमको दीजिए, ज्ञापन बना के दीजिए, हम उसको ऊपर भेजेंगे और फिर उच्च स्तर से जो भी निर्णय होकर आएगा हम सूचित कर देंगे। आपका शुभ नाम सर? सर, मैं BS चौहान, परियोजना अधिकारी, बदनाम।